फ्रेंड्स, मैं जयंत पंड्या तपस ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने शॉर्ट एग्जांपल्स की फॉर्मूला डिटेल में लर्न की हुई है। फ्रेंड्स, आज ये वीडियो में हम शॉर्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, शॉर्ट एग्जांपल्स को हम मेनली 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ताकि हम मेथड को आइडेंटिफाई कर सकें। फर्स्ट मेथड ऑफ शॉर्ट एग्जांपल आर ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। देखिए फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड फॉर्मूला मीन्स वो फॉर्मूला है जो हम लॉन्ग एग्जांपल में यूज करते थे। लॉन्ग एग्जांपल में हम टेबल के थ्रू फॉर्मूलाज की वैल्यू फाइंड आउट करते थे एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यू हम बी फाइंड आउट करते थे, राइट। लेकिन हमको ये शॉर्ट एग्जांपल में वो जो टेबल की जो वैल्यूज है, डिफरेंट वैल्यू, फॉर एग्जांपल सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू हम टेबल के थ्रू फाइंड आउट करते थे, या सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा यू वी एक्सेट्रा, वो हर एक वैल्यू हमको एग्जांपल में दी गई होगी एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यू हम बी फाइंड आउट करेंगे, राइट। एंड ऑन द बेसिस ऑफ बी वी विल फाइंड आउट ए, राइट। ओके, मतलब ये जो शॉर्ट एग्जांपल है, वो शॉर्ट एग्जांपल में यदि जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आती है वो एक फर्स्ट मेथड हुई, राइट। दूसरी मेथड क्या है? शॉर्ट एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला ऑफ कोवेरिएंस। कोवेरिएंस की फॉर्मूला कौन सी है? B इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स। फ्रेंड्स, वेरिएंस ऑफ एक्स मींस व्हाट, वो मैंने अगले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, राइट। आप प्लीज वो वीडियो डिटेल में देख लीजिए। अब थर्ड मेथड है। थर्ड मेथड कौन सी है? थर्ड मेथड शॉर्ट एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ R। इन एग्जांपल व्हेन R standard deviation of y and standard deviation of x is given, then this formula can be used. B is equal to R into standard deviation of y upon standard deviation of x. And fourth method is short example on the basis of correlation property. Friends, step by step हम ये मेथड के एग्जाम्पल सॉल्व आउट करते हैं। फ्रेंड्स, ये मेथड समझने के लिए सबसे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 के एग्जाम्पल नंबर या क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, हम एग्जाम्पल 6 एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करते हैं। पहले हम एग्जाम्पल रीड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल हम 2 टाइम्स रीड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर 10 फर्म्स रनिंग बिजनेस ऑफ क्लोथ्स इन अ सिटी regarding their average annual profit in lakh rupees and average annual administrative cost in lakh rupees। मतलब हमको यहाँ पर 10 फॉर्म्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी गई है। मतलब हमको यहाँ से एक इंफॉर्मेशन मिली। क्या इंफॉर्मेशन मिली? n इज इक्वल टू 10। जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो हम राइट डाउन करेंगे। उसके बाद आगे हमको टेबल दिया गया है। टेबल में लिखा है मीन। मीन मीन्स व्हाट? एक्स बार एंड वाई बार, एवरेज, राइट। हमको मीन ऑफ एक्स लिखा है, मीन ऑफ वाई लिखा है। मीन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 60 एंड मीन ऑफ वाई इज इक्वल टू 25। तो मैं लिख देता हूं एक्स बार इज इक्वल टू 60 एंड वाई बार इज इक्वल टू 25। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू 6 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 3। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कैसे लिखेंगे? Sx इज इक्वल टू 6 एंड Sy इज इक्वल टू 3, राइट फ्रेंड। ओके, और बाद में हमको दिया है कोवेरिएंस। फ्रेंड्स, कोवेरिएंस इज इक्वल टू व्हाट? कोवेरिएंस ऑफ xy। अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई हमको दिया है, तो हम कौन सी फॉर्मूला का यूज करेंगे? फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ कोवेरिएंस। कोवेरिएंस के बेसिस पर कौन कौन सी फॉर्मूला है, प्लीज याद करिए, रिकॉल करिए आप। कोवेरिएंस के बेसिस पे हमारे पास डायरेक्ट बी फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर, और इसको हम कैसे कहेंगे? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स। फ्रेंड्स, हमको कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई दिया गया है। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई कितना है? 10.4। लेकिन हमको वेरिएंस चाहिए, वेरिएंस नहीं दिया गया है, तो वेरिएंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे?
एस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो हमको वेरिएंस मिलेगा, हम यहाँ पर ही फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर हमको एस एक्स स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, तो हम एस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। राइट फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, तो अब बी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई चाहिए एंड एस एक्स स्क्वायर चाहिए। हमारे पास दोनों की वैल्यू है, तो अब हम बी फाइंड आउट कर देते हैं। अब हमको एग्जांपल में क्या पूछा है, देखिए आगे रीड करते हैं। ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, मतलब हमको रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करनी है, तो हमको बी फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ए फाइंड आउट करेंगे। अब फ्रेंड देखिए, ए के लिए हमको क्या क्या चाहिए, ए की फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। अब देखिए फ्रेंड्स, एक्स बार भी चाहिए, वाई बार भी चाहिए। हमारे पास एक्स बार है, वाई बार है, और बी ये फॉर्मूला का यूज करके हम फाइंड आउट कर सकेंगे। मतलब हमको ए फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू है वो हर एक वैल्यू हमको मिल जाएगी। फ्रेंड्स स्टॉप करिए और आप खुद अपने आप सॉल्व करने का ट्राई करिए। फ्रेंड्स आपने सॉल्व कर दिया होगा, मैं अब सॉल्व करता हूं। b इज इक्वल टू, हम कौन सी फॉर्मूला का यूज करेंगे, मैंने आगे भी बोला था b की फॉर्मूला कौन सी होगी, b इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर। हमारे पास कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है, एस एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, हम पुट ऑन कर देते हैं। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 10.4, एस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इसका हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करोगे आप, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 0.29। राइट, अब हम फ्रेंड्स ए फाइंड आउट करते हैं रिग्रेशन लाइन के लिए। अब हम ए फाइंड आउट करते हैं। ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। देखिए फ्रेंड्स, वाई बार की वैल्यू हमारे पास है, बी की वैल्यू हमारे पास है, एक्स बार की वैल्यू हमारे पास है, हम वैल्यू पुट ऑन करते हैं। इज इक्वल टू वाई बार इज इक्वल टू 25, बी इज इक्वल टू 0.29 एंड एक्स बार इज इक्वल टू 60। फ्रेंड्स आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करिए, ये दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करिए। 25 माइनस आप ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे कि तो क्या वैल्यू आएगी, 17.4 की वैल्यू आएगी। अब इसका सिंप्लीफाई करोगे तो a इज इक्वल टू वैल्यू आएगी 7.6। फ्रेंड हमने b फाइंड आउट कर दिया, a फाइंड आउट कर दिया। अब हम रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करेंगे। हमको लास्ट में पूछा है रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x, y cap is equal to a plus bx। a की वैल्यू क्या है, whereas a is equal to what, a is equal to 7.6, b is equal to what, b is equal to 0.29 इक्वल टू ए की वैल्यू लिखेंगे 7.6, बी की वैल्यू लिखेंगे प्लस 0.29 एंड एक्स लिखेंगे। दिस इज द रिग्रेशन लाइन। सो हम कह सकते हैं वाई कैप इज इक्वल टू 10, वाई कैप इज इक्वल टू 7.6 प्लस 0.29 एक्स। दिस इज द आंसर फ्रेंड्स काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल्स थे, राइट। अब हम उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3.2 का एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स ये टाइप के एग्जाम्पल, शॉर्ट एग्जाम्पल में भी हमको ये ख्याल रखना है, यदि हमें रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास ए फाइंड आउट करना पड़ेगा, और ए फाइंड आउट करने के लिए हमको एक्स बार चाहिए एंड वाई बार भी चाहिए एंड बी चाहिए, और बी के डिफरेंट फॉर्मूलाज है। ए की कोई डिफरेंट फॉर्मूला नहीं है, ए की स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, राइट। मतलब हमें जो फॉर्मूला डिसाइड करनी है वो बी के लिए फॉर्मूला डिसाइड करनी है, राइट फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स मैं एग्जांपल नंबर 7
रीड करता हूं, आप भी रीड करिए, हम मेथड डिसाइड करेंगे कौन सी मेथड यूज होगी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेनफॉल इन सेंटीमीटर एंड यील्ड ऑफ माइज इन क्विंटल पर हेक्टर इन डिफरेंट तालुका ऑफ गुजरात। राइट, हमको मीन दिया गया है, मीन ऑफ एक्स, मीन ऑफ वाई, वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई, और लास्ट में दिया है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट मींस व्हाट, आर दिया है। मतलब ये फॉर्मूला हमारी कौन सी मेथड का हम यूज करेंगे, शॉर्ट एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ आर। अब फ्रेंड्स रिकॉल करिए, शॉर्ट आर के बेसिस पे हमारे पास कौन सी फॉर्मूला है, आर के बेसिस पे हमारे पास फॉर्मूला है बी इज इक्वल टू आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास एस वाई है, एस वाई मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, एस एक्स है, यस हमारे पास एस एक्स मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, हमारे पास हर एक चीज है, तो हम वो वैल्यू बी में पुट ऑन करेंगे और बी फाइंड आउट करेंगे। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले जो एग्जाम्पल में वैल्यू दी गई है, द गिवन वैल्यू, वो हम लिखेंगे मीन, मीन और एक्स बार। एक्स बार इज इक्वल टू 82, वाई बार इज इक्वल टू 180। वेरिएंस, हमको वेरिएंस दिया गया है, वेरिएंस मीन्स व्हाट, एस एक्स स्क्वायर, एस एक्स स्क्वायर, वेरिएंस मीन्स एस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 64, इसको एस एक्स स्क्वायर कहेंगे, वेरिएंस ऑफ वाई इसको हम एस वाई स्क्वायर कहेंगे, राइट, इज इक्वल टू 225, 225। एंड हमको आर दिया गया है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर दिया गया है, आर इज इक्वल टू 0.82। शॉर्ट एग्जांपल आर के बेसिस पे हम जो सॉल्व करेंगे उसकी फॉर्मूला, बी की फॉर्मूला क्या है, बी की फॉर्मूला है बी इज इक्वल टू आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स, एस वाई अपॉन एस एक्स, एस वाई इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई एंड एस एक्स इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। यहाँ पर हमको एस एक्स स्क्वायर दिया है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमको एस एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब इसका हमको रूट लेना पड़ेगा। 64 का हम रूट लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 64 का हम रूट लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 8। एंड एस वाई हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब एस वाई स्क्वायर का हम रूट लेंगे, एस वाई स्क्वायर का रूट लेंगे हम, तो उसकी वैल्यू एस वाई होगी और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 15 आएगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर गैप छोड़ दी थी, राइट। अब हम वैल्यू पुट ऑन करेंगे, आर की वैल्यू 0.82, एस वाई की वैल्यू क्या है, एस वाई की वैल्यू 15 है, एस एक्स की वैल्यू 8 है। प्लीज़ आप इसको सॉल्व कर दीजिए कैलकुलेटर पे, 0.82 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 8, राइट। ऐसे आप सॉल्व करिए तो आपको जो वैल्यू आएगी वो बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू आएगी 1.54 वैल्यू आएगी। अब हम फ्रेंड्स ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, वाई बार माइनस बी एक्स बार। देखिए फ्रेंड्स, एक्स बार की वैल्यू है, वाई बार की वैल्यू है एंड बी की वैल्यू है, हर एक वैल्यू रिस्पेक्टिवली हम पुट ऑन करेंगे। इक्वल टू वाई बार इज इक्वल टू 180 माइनस बी की वैल्यू 1.54, एक्स बार की वैल्यू क्या है, एक्स बार की वैल्यू 82 है। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ये बड़ा ब्रैकेट कर देंगे ताकि मिस्टेक ना हो, राइट। अब ये दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहाँ पर हम पुट ऑन करेंगे। क्या वैल्यू आती है, 126.28, यहाँ पर हम 180 ऐसे के ऐसे ही रहने देंगे, 126.28। अब ये दोनों की सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 180 माइनस
126.28, तो आपकी जो वैल्यू आएगी 53.72 आएगी। राइट फ्रेंड, आप ए फाइंड आउट हो गया। अब हमको क्या पूछा है, एस्टिमेट द यील्ड ऑफ माइज व्हेन रेनफॉल इज 60 सेंटीमीटर। मतलब व्हाट इज रेनफॉल, रेनफॉल इज वेरिएबल एक्स एंड माइज इज वेरिएबल वाई। मीन्स हमको क्या पूछा है, हमें एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले रिग्रेशन लाइन होनी चाहिए। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, उससे पहले रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करेंगे। रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, रिग्रेशन लाइन ऑफ यील्ड ऑफ माइज मीन्स वेरिएबल वाई ऑन रेनफॉल एक्स मीन्स ये जो लाइन हुई वो क्या हुई, वाई ऑन एक्स हो गई लाइन। राइट, तो उसको हम ऑब्टेन कैसे करेंगे, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। राइट, ये रिग्रेशन लाइन हम ऑब्टेन करेंगे। अब रिग्रेशन लाइन ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, वेयर एज ए इज इक्वल टू 53.72 एंड बी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू 1.54। ये वैल्यू हम पुट ऑन करेंगे तो हमारे पास क्या लाइन आएगी, ए इज इक्वल टू 53.72 प्लस 1.54x, ऐसे हम लिखेंगे। राइट फ्रेंड, समझ में आई बात। ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन हुई। रिग्रेशन लाइन वाई कैप इज इक्वल टू 53.72 प्लस 1.54x, ये हमारी रिग्रेशन लाइन हुई। हमें लास्ट में क्या पूछा है, लास्ट में हमको पूछा है एस्टिमेट द यील्ड ऑफ माइज व्हेन रेनफॉल इज 60 सेंटीमीटर। तो अब हम लिखेंगे एस्टिमेशन ऑफ यील्ड ऑफ माइज, estimation of yield of maize when maize variable y when rainfall x is equal to 60 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे हम 60 सेंटीमीटर लिख लेंगे। देयरफॉर y कैप इज इक्वल टू 53.72 प्लस 1.54 और x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे। तो आंसर क्या आएगा, इसका पूरा सॉल्यूशन आप करोगे तो पूरा सॉल्यूशन क्या आएगा, 146.12 उसकी वैल्यू आएगी, 146.12 वैल्यू आएगी। राइट, तो अब हम लास्ट सेंटेंस यहाँ पर लिखेंगे। क्या सेंटेंस लिखेंगे, द एस्टिमेटेड यील्ड ऑफ माइज इज इक्वल टू y cap is equal to 146.12. Therefore estimated yield of maize is equal to 146.12 क्विंटल पर हेक्टर। आप y का जो यूनिट है वो आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा क्विंटल पर हेक्टर लिखा है, तो वही हमको यहाँ पर लिखना है, क्विंटल पर हेक्टर। क्विंटल पर हेक्टर आपको लिखना है 146.12 क्विंटल पर हेक्टर। फ्रेंड्स, ऐसे हम ये एग्जाम्पल कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं 3.2 का एग्जाम्पल नंबर 8। फ्रेंड्स, मैं रीड करता हूं, आप भी रीड करिए। द फॉलोइंग रिजल्ट्स
are obtained to study the relation between the price of battery means cell of wristwatch in rupees X and its supply in 100 units Y. यहाँ पर हमको क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, एन दिया गया है, सिग्मा एक्स दिया है, सिग्मा वाई दिया है, सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया है, सिग्मा एक्स वाई दिया है. ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स एंड एस्टिमेट द सप्लाई व्हेन प्राइस इज ₹16. हमको सप्लाई का भी एस्टिमेशन पूछा गया है कि जब 16 एस्टिमेट द सप्लाई का एस्टिमेशन करना है जब प्राइस इज इक्वल टू 16. अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो हम एक बार लिखते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी फॉर्मूला का यूज हो सकेगा. राइट फ्रेंड, यहाँ पर हमको n इज इक्वल टू 10 दिया गया है, n इज इक्वल टू 10 दिया गया है, सिग्मा x इज इक्वल टू 130, सिग्मा x इज इक्वल टू 130 दिया गया है, सिग्मा y इज इक्वल टू 220, सिग्मा x स्क्वायर इज इक्वल टू 2288 एंड सिग्मा एक्स वाई मैं बीच में लिखता हूँ क्योंकि इट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्स एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वाई. सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 3467 दिया गया है. अब फ्रेंड, हमें रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो एक्स बार चाहिए, वाई बार चाहिए. राइट, क्यों एक्स बार एंड वाई बार चाहिए? क्योंकि एक ही वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्स बार एंड वाई बार की रिक्वायरमेंट होगी. दूसरा बी चाहिए. अब देखिए फ्रेंड्स, बी की फॉर्मूला हम देखते हैं. बी की फॉर्मूला कोवेरेंस के रिलेटेड भी ऐसे पहली नज़र में नहीं दिखती है, आर की भी नहीं दिखती है, तो अब हम स्टैंडर्ड फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं. देखते हैं स्टैंडर्ड फार्मूला में आता है कि जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसकी वैल्यू इसमें दी गई है कि नहीं दी गई है. मैं यहाँ पर थोड़ी गैप छोड़ के स्टैंडर्ड फार्मूला के लिए बी की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. बी की वैल्यू बी इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक्स बार एंड वाई बार फाइंड आउट करना है. चलो ये फ्रेंड, पहले हम एक्स बार एंड वाई बार ही फाइंड आउट कर देते हैं. एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 130 अपॉन n इज इक्वल टू 10 मीन्स जो वैल्यू आएगी वो 13 की वैल्यू आएगी. इन द सेम वे y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n इज इक्वल टू सिग्मा y इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 22 की वैल्यू आएगी. राइट फ्रेंड, ओके. अब हम b की फॉर्मूला xy की जो है स्टैंडर्ड फार्मूला वो हम लिखने का ट्राई करते हैं. देखते हैं उसमें जो वैल्यू आती है वो हर एक वैल्यू हमको दी गई है कि नहीं दी गई है. b इज इक्वल टू व्हाट? n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स, ये आपको रफ में लिखना है. राइट फ्रेंड, सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर. ये हमारी फॉर्मूला है. अब फ्रेंड, हम देखते हैं यहाँ पर कि इसकी हर एक वैल्यू हमको हमारे पास है कि नहीं है. यदि है तो यही फॉर्मूला का यूज करेंगे, नहीं है तो हम दूसरी फॉर्मूला के बारे में सोचेंगे. n है, यस. सिग्मा एक्स वाई दिया है, सिग्मा एक्स इज गिवन, सिग्मा वाई इज गिवन, sigma x square is given, sigma x square is given, sigma x is given because it is sigma x whole square and n is also given. So we can use this formula. अब फॉर्मूला की वैल्यू हम पुट ऑन करते हैं. n is equal to what? 10. sigma xy क्या है? 3467 माइनस सिग्मा x की वैल्यू क्या है? 130. सिग्मा y की वैल्यू क्या है? 220 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू क्या है? 10. राइट. सिग्मा x स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 2288 माइनस सिग्मा x की वैल्यू क्या है? सिग्मा x इज इक्वल टू 130 और उसका हमको स्क्वायर करना है. राइट फ्रेंड, अब आप इसका सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनल वैल्यू जो आएगी वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ. फाइनल वैल्यू जो आएगी
वो 1.02 आएगी, 1.02 आएगी। राइट फ्रेंड, क्लियर। अब हम ए फाइंड आउट करते हैं। अब ए फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ए फाइंड आउट करने के लिए ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। अब देखिए फ्रेंड्स, वाई बार की क्या वैल्यू है 22, ये दी गई है 22। बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, एक्स बार की वैल्यू 13 है। मैं पुट ऑन करता हूँ, वाई बार इज इक्वल टू वॉट 22 माइनस बी की वैल्यू 1.02 एंड एक्स बार इज इक्वल टू वॉट, एक्स बार इज इक्वल टू 13। फ्रेंड्स, अब पहले इसका सॉल्यूशन करिए, उसमें से ये माइनस करिए, जो वैल्यू आती है वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बिकॉज मेरे पास जगह कम है। राइट, 8.74 इसकी जो वैल्यू आएगी वो 8.74 आएगी। राइट, हमें क्वेश्चन पूछा है ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। तो अब हम क्या ऑब्टेन करेंगे, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। आवर नेक्स्ट स्टेप इज रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। रिग्रेशन लाइन y ऑन x फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स लिखेंगे। a की वैल्यू हमारे पास है, b की वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू पुट ऑन करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे वेर एज a इज इक्वल टू 8.74 एंड b इज इक्वल टू 1.02 ये हम लिखेंगे। राइट, अब इसकी वैल्यू हम पुट ऑन करते हैं। a इज इक्वल टू 8.74 प्लस b की वैल्यू क्या है 1.02 एंड x। राइट फ्रेंड, अब लास्ट में हमको क्या पूछा है, एस्टिमेट द सप्लाई व्हेन प्राइस इज 16। प्राइस इज इक्वल टू व्हाट, वेरिएबल x इज प्राइस। राइट, मीन्स अब हम लिखेंगे एस्टिमेट सप्लाई y, एस्टिमेट सप्लाई y व्हेन हमको यहां पर लिखा है एस्टिमेट सप्लाई y व्हेन प्राइस x इज इक्वल टू 16। प्राइस का वेरिएबल क्या है x इज इक्वल टू 16, मतलब x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे। राइट, अब हम पुट ऑन करते हैं y कैप इज इक्वल टू 8.74 प्लस 1.02x, x की जगह पे हमें 16 लिखना है, इज इक्वल टू 8.74 प्लस 1.02 इंटू 16 इज इक्वल टू 8.74 प्लस ये दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू आएगी 16.32 और इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 25.06। अब हमको जो पूछा है उसका हम आंसर लिखेंगे। अब यही सेंटेंस, द एस्टिमेटेड सप्लाई ऑफ y, thus estimated supply y is equal to 25.0600 यूनिट्स। आप देखिए एग्जाम्पल में लिखा है 100 यूनिट्स इज इक्वल टू मैं नीचे लिखता हूँ एस्टिमेटेड सप्लाई y इज इक्वल टू 25.0600 यूनिट्स, 100 units. This is the answer. Okay friends,
नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं अब। फ्रेंड्स 3.2 का एग्जाम्पल नंबर 9, इसमें क्या लिखा है, हम एग्जाम्पल रीड करते हैं। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मैक्सिमम टेम्परेचर एक्स, मीन्स टेम्परेचर इज इक्वल टू एक्स, एंड सेल ऑफ आइसक्रीम y of 6 different days in summer for a city is given below। मतलब हमको जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो 6 डेज की इंफॉर्मेशन दी गई है, मतलब n इज इक्वल टू 6 हो गया। जो जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो हम लिखते जाते हैं। n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6 हो गया, राइट। मैक्सिमम टेम्परेचर x इन सेल्सियस एंड सेल ऑफ आइसक्रीम y इन लाख रुपीस, राइट। हमको जो इंफॉर्मेशन दी है x बार इज इक्वल टू 40, x बार की वैल्यू हमको दी गई है 40, y बार की वैल्यू दी गई है 1.2, y बार इज इक्वल टू 1.2, सिग्मा xy हमको दिया है 306 सिग्मा xy, मैं यहाँ पर बीच में लिखता हूँ, सिग्मा xy इज इक्वल टू 306, एंड लास्ट में हमको दिया है sx स्क्वायर मीन्स व्हाट फ्रेंड्स, वेरिएंस, राइट। वेरिएंस हमको दिया है 20। ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ सेल ऑफ आइसक्रीम ऑन मैक्सिमम टेम्परेचर, मतलब हमको रिग्रेशन लाइन ऑब्टेन करनी है। एस्टिमेट द सेल ऑफ आइसक्रीम इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन अ डे इज 42 सेल्सियस, और हमको एस्टिमेशन भी फाइंड आउट करना है। अब हमारा क्वेश्चन ये आता है फ्रेंड्स, अब हम कौन सी फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सिग्मा xy दिया गया है, अब सिग्मा xy दिया गया है, x बार है, y बार है और sx स्क्वायर है, और उसकी जो डायरेक्ट फॉर्मूला है b की, वो फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन की हुई है आपको। b इज इक्वल टू वॉट, सिग्मा xy माइनस n x बार y बार अपॉन n इंटू sx स्क्वायर, राइट। अब हमारे पास सिग्मा xy है, n है, x बार है, y बार है, एंड sx स्क्वायर है। हम वैल्यू पुट ऑन करेंगे और b वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। फ्रेंड्स फटाफट वैल्यू पुट ऑन करो और b की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करके दे दो। सिग्मा xy इज इक्वल टू 306, n इज इक्वल टू 6, x बार इज इक्वल टू 40, y बार इज इक्वल टू 1.2, n इज इक्वल टू 6 एंड sx स्क्वायर इज इक्वल टू 20 हमको दिया गया है, राइट फ्रेंड। अब हम पहले क्या करेंगे, ये तीनों का मिल के मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 1.2, इसकी वैल्यू क्या आती है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, राइट फ्रेंड। 306 माइनस इसकी फाइनल वैल्यू आएगी 288, डिवाइडेड बाय ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको 120 आएगा, और इसका जो फाइनल आंसर होगा सॉल्यूशन करके वो 0.15 आएगा, राइट फ्रेंड। अब हम a फाइंड आउट करते हैं। a इज इक्वल टू आप सबको मालूम है फॉर्मूला, y बार माइनस बी एक्स बार। y बार की वैल्यू क्या है 1.2, मैं लिख देता हूँ 1.2, राइट। b की वैल्यू क्या है 0.15 माइनस 0.15, x बार की वैल्यू क्या है 40, x बार की वैल्यू 40 है। पहले आप ये सॉल्व करेंगे, उसमें से 1.2 माइनस करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, आपको माइनस में वैल्यू आएगी, बिकॉज 40 इंटू 15 करोगे तो वो 1.2 से ज़्यादा होगा, तो ये एक ही वैल्यू आपको माइनस में आएगी, -4.8 की वैल्यू आएगी, राइट। अब हमको क्या पूछा है, ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन, राइट। तो अब हम रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करेंगे, मतलब रिग्रेशन लाइन ऑब्टेन करने के लिए हम एक सेंटेंस भी लिखेंगे। यहाँ पर क्या सेंटेंस आएगा, रिग्रेशन लाइन ऑफ सेल ऑफ आइसक्रीम एक्स, रिग्रेशन लाइन
regression line of sale of ice cream, sale of आइसक्रीम। सेल ऑफ आइसक्रीम को क्या कहते हैं? सेल ऑफ आइसक्रीम को y कहेंगे। सेल ऑफ आइसक्रीम y ऑन मैक्सिमम टेम्परेचर x, ऑन मैक्सिमम टेम्परेचर x मीन्स y ऑन x लाइन हुई, तो उसके लिए हम लिखेंगे y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx, राइट, जहां पर a की वैल्यू क्या हुई, वेर एज a इज इक्वल टू -4.8 एंड b इज इक्वल टू 0.50, राइट। ये हमारे पास वैल्यू है, ये वैल्यू हम पुट ऑन करेंगे, इज इक्वल टू देयरफॉर y कैप इज इक्वल टू a की जगह पे हम लिखेंगे -4.8 प्लस 0.15x, राइट। ये रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट कर दी। लेकिन हमको पूछा क्या है, लास्ट में हमको पूछा है इफ द estimate the sale of ice cream means estimate y, sale of ice cream means what, estimate y when temperature, maximum temperature on a day is 42 Celsius, means when x is equal to 42, हम लिखेंगे एस्टिमेशन, यही बुक में से ही हम सेंटेंस हम लेंगे, कोई अपने आप लिखने की ज़रूरत नहीं है। एस्टिमेट मतलब एस्टिमेशन द सेल ऑफ आइसक्रीम, एस्टिमेशन ऑफ सेल ऑफ आइसक्रीम y if maximum temperature x is equal to 40, राइट। मतलब यहाँ पर हम x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 42 लिख देंगे, राइट फ्रेंड। देयरफॉर y कैप इज इक्वल टू -4.8 प्लस 0.15, x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 42 लिखेंगे। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, ये माइनस में होगा, -4.8, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो प्लस में आएगा, 6.3, और इसका जो फाइनल आंसर होगा आप प्लस माइनस करके प्लस में आएगा, बिकॉज दिस इज द बिगर वैल्यू 1.5। अब हमको लास्ट सेंटेंस क्या लिखना है, द एस्टिमेट सेल ऑफ आइसक्रीम y कैप इज इक्वल टू 1.5 लाख, बिकॉज द यूनिट ऑफ आइसक्रीम इज गिवन इन लाख, राइट। ओके, लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर द एस्टिमेटेड सेल of ice cream y cap is equal to 1.5 lakh, राइट फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल्स काफ़ी इजी हैं, आप थोड़ी फार्मूलाज, सिर्फ ये 4 या 5 फार्मूलाज जो है शॉर्ट एग्जाम्पल की, वो फार्मूला आप याद रखते हैं तो आपको एग्जाम्पल काफ़ी इजीली आ जाएंगे और आप 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स लाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। कोई डिफ़िकल्टी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको डिफ़िकल्टी सॉल्व करने के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।